हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी जो है एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, दोनों एग्जाम जो रेलवे के बाकी हैं। उसके लिए जो है हमने रीजनिंग की एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम है योद्धा सीरीज। ठीक है, योद्धा सीरीज चलाई थी। उसके अंदर जो है हमने पीवाईक्यू का जो है एक जिम्मा उठाया था कि पीवाईक्यू के द्वारा जो है कंप्लीट रीजनिंग करवाएंगे। और इसके अंदर जो है आपको कहीं कोई पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, जो है एकदम फ्री है यूट्यूब पे। मास्टर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जो है मास्टर एजुकेशन 99, ये जो है चैनल है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह इसी को जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ आपको वहाँ क्विज वगैरह भी अवेलेबल होंगी, ग्रुप भी अवेलेबल है ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और कमेंट में जो है सारे डाउट आप वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है आपका ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक चल रहा था। ऑर्डर रैंकिंग हमने पढ़ा और ऑर्डर रैंकिंग के अंदर जो है हम जो है क्या बात करने वाले हैं आज। आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने किया, ठीक है, बहुत अच्छे से पार्ट 1 किया। अब पार्ट 2 होने वाला है। अब जो है कुछ ऐसे सवाल लेके आ रहे हैं जिसमें दोस्तों रैंकिंग की बात होगी कि जैसे कक्षा में 5 आदमी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, इस प्रकार से जो है रैंकिंग होगी। फिर पूछेगा इतने नंबर पे कौन बैठा है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, पूरा इंटरेस्ट के साथ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सीधी बात, नो बकवास। हम ज्यादा बकवास करने के बजाय सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन सी चीज आती है, उसके बाद कौन सी चीज आती है। जैसे पूछते हैं ना दोस्तों कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो वही क्वेश्चन है कि बताइए प्यूपा, पूर्णकीट, लार्वा और अंडा, इनमें से पहले कौन आया। तो भाई मुर्गी पहले आई थी कि अंडा, तो पहले तो सर अंडा ही आया था। ठीक है, फिर अंडे से कुछ निकला होगा, क्या निकला सर, लार्वा निकला। अंडे से निकला लार्वा। ओके सर जी। उसके बाद क्या हुआ, लार्वे से जो है भ्रूण बन गया। अब इंसानों के लिए तो उसको भ्रूण कहते हैं, लेकिन इसके लिए मुर्गी के लिए क्या कहेंगे, उसको प्यूपा। जो छोटा सा एक कह सकते हैं छोटा सा जो मुर्गे का भ्रूण होता है, छोटा सा बच्चा जो पेट के अंदर होता है मुर्गी के, उसको कहते हैं प्यूपा। ठीक है, उसके बाद जो है पूर्ण तरीके से वो विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद वो पूर्ण कीट बन जाता है। यानी कि पूरा जो है मुर्गा या मुर्गी जो भी है पूर्ण एक तरीके से कीट या बच्चा बन जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण कीट। तो ये एक सीक्वेंस रहेगी। अब अंडा कितने नंबर पे आ रहा है, डी पे। उसके बाद लार्वा कितने पे आ रहा है दोस्तों, सी पे। फिर प्यूपा कितने पे आ रहा है, ए पे। और ये आएगा बी पे। तो डी सी ए बी ये सीक्वेंस बनेगी। डी सी ए बी हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आम इंसान नहीं कर पाएगा अगर उसको जो है इन शब्दों की जानकारी नहीं होगी। प्यूपा क्या है, लार्वा क्या है। अंडा तो सबको पता है, लेकिन कई लोग जो है उल्टा भी कर देंगे इसको, अंडे को लास्ट में बनाएंगे कि मुर्गी से अंडा निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे जो है सीधा सा आपको ये टिक करना था। ठीक है, अब एक जो है आपके पास एक ट्रिक भी थी इसको करने की, कि सिंपल सी बात है कि पूर्ण कीट जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा होने के बाद बन रहा है पूर्ण कीट। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ही पूर्ण कीट बनेगा। तो इसका मतलब ये लास्ट में बनेगा और लास्ट में बी आना चाहिए। तो ये इन तीनों में से आंसर होगा, ये तो नहीं होगा। तो ये कैंसिलेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में अंडे से ही सब कुछ निकलेगा, तो आप शुरुआत में डी को रख सकते हैं। तो शुरुआत में डी और एंड में बी, तो और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी इसको। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए जो है मास्टर एजुकेशन 99 टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का जो है लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। कोई भी समस्या है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि हम जो है इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। अब जो है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आया कौन से में, आरआरबी एनटीपीसी 3 तारीख का जो एग्जाम है, 3 मार्च 2021 का। 6 छात्र हैं, पी क्यू आर एस और टी और यू एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारण करते हैं। ओके, पी क्यू आर एस टी यू 6 जो है स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे साइड में जो है मैं समझा देता हूँ उसको। पी क्यू आर एस टी और यू ये 6 छात्र हैं दोस्तों। और इनको जो है आपको बिठाना है किस प्रकार से, शीर्ष 6 रैंक 1 से 6 तक। क्योंकि रैंक आर और एस के रैंक के बीच में अगर मैं मान लूं इस तरीके से,
कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज साइड में इनको बनाते चलूंगा, क्योंकि रैंक आर और एस की रैंक के बीच में है। अब आर के बीच में, आर और एस के बीच में तो है क्योंकि रैंक, लेकिन आर पहले है कि एस पहले है, ये नहीं पता। क्यों बीच में तो है, लेकिन आर पहले या एस पहले ये नहीं पता। आगे की बात करें, क्योंकि रैंक चौथे नंबर पे है, अगर मैं इसको पहली मान लूं तो ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की, तो क्योंकि रैंक चौथे नंबर की हो गई। ठीक है सर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, क्योंकि रैंक चौथे नंबर पे है। ठीक है, टी और एस की रैंक के बीच दो छात्र हैं। अगर मैं टी और एस की बात करूं तो इनके बीच में दो छात्र हैं, और एस पहले है या टी पहले है ये भी नहीं बताया गया है। उनमें से टी की रैंक निम्नतम है, निम्नतम मतलब सबसे नीचे, लोवेस्ट, लोवेस्ट है। और लोवेस्ट कौन सी होगी दोस्तों, 6 नंबर पे। लोवेस्ट को 1 नंबर मत समझना, 1 नंबर पे जो होता है वो टॉपर होता है, ठीक है। तो ये लोअर है या तो लोवेस्ट है, तो सबसे नीचे आएगा टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आया, क्यों यहाँ पे आया टी। और कह रहा है टी और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक और दो, इन दोनों को छोड़ दूं तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दूं तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अभी एक कलर चेंज करके थोड़ा सा इसको डिफरेंस हो दे देते हैं, टी, क्यों और एस। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यू की रैंक जो है पी की रैंक से ठीक ऊपर है, और इनमें से किसकी रैंक पांचवी है। अब हमें पांचवी ज्ञात करनी है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये की रैंक पी की रैंक से ठीक ऊपर, यानी पी के जस्ट आगे जो है यू आ जाएगा। ठीक ऊपर मतलब टॉपर होगा यू, यूपी से। तो कहाँ पे रैंक खाली है, लगातार दो, लगातार दो यहीं पे खाली है। टोटल कितने आदमी थे, 6। अभी तक कितने आ चुके, 5, तो एक कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर, आर बच गया, तो आर यहीं पे आएगा, आर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये बोल रहा है कि आर और एस के रैंक के बीच में कौन है, क्यू। तो क्यू को आर और एस के बीच में बिठाना है, तो आर यहीं आएगा, एस यहाँ आएगा, तो इनको भरने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 5वें नंबर पे आ जाएगा मेरे लाल लालियो, जो है मेरे गुलाब जामुनो। अब दोस्तों यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। शांति बनाए रखेंगे बढ़िया, क्लास में जो है जितने भी आप लोग देख रहे हैं तो शांति से जो है एक पेन कॉपी लेके बैठेंगे, और उसका जो है नोट्स भी बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, हमारी क्लास में जो है पूरा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, सुनील, आशा और रियान जो है एक कतार में खड़े हुए हैं। सुनील प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। ये कह रहा है कि मान लो प्रियंका को मैं पी मान लूं, सुनील को एस मान लूं, और रियान को आर मान लूं। ठीक है, और भी कोई नाम है उनको मैं आशा को ए मान लेता हूँ। कोई सेम होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर देंगे। ठीक है, ये इतने 5 विद्यार्थी हैं, तो एक आध कोई होगा उसको मैं चेंज कर दूंगा। अब जो है कलर चेंज करते हैं पेन का। हम्म 5 विद्यार्थी हैं, मैं कहूँ कि प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। अब मैं प्रियंका और सुनील से आगे तो मैं रियान को खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रियंका पहले है कि सुनील। अगर मैं प्रियंका को पहले बना लूं, सुनील को इधर बना लूं, तो रियान इन दोनों से आगे हो जाएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट में आगे करते हैं, और राइट में हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, अब जो है एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि सुनील को आगे बनाया जाए, प्रियंका को पीछे बनाया जाए, और फिर आर यानी रियान इधर बन जाएगा। यानी रियान इन दोनों से आगे है, इतना पता है हमें। आगे कह रहा है कि रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। ये रियान है, ये सुनील है, रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है, तो ये तो बीच में प्रियंका भी आ गई, तो इसको हटाओ भैया। रियान और आशा, अगर मैं आशा को यहां बना दूं तो सिंपल सी बात है, रियान और आशा के बीच में ये सुनील आ गया। अभी 4 लोग बन गए, एक और आना है। सुनील व मेरी के बीच, मेरी एम दे देते हैं इसको, मेरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील और मेरी के बीच में रियान खड़ा है, यानी सुनील और मेरी यहां बना दूं तो सिंपल सी बात, बीच में रियान आ जाएगा। 5 लोग की रैंकिंग आ चुकी है। कतार में सबसे पहले पे कौन है, लेफ्ट से राइट हम चल रहे थे, तो पहले नंबर पे एम आ रहा है दोस्तों। एम कौन है, मेरी। यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा है, एक बार इसको दोबारा बनाया जाएगा। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, रियान को आगे खड़ा कर दिया प्रियंका और सुनील से। ठीक है दोस्तों, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है, तो सुनील ये रहा, सुनील ये रहा। हाँ, आशा को यहाँ बनाए,
तो बीच में आ गया सुनील, वो हमने कैंसिल इसलिए किया था कि बीच में पी आ गया था, लेकिन ऐसा कोई रूल दिया नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आशा को बनाते हैं तो भी क्या आता है, सुनील बीच में आता है। सुनील और मेरी के बीच रियान खड़ा है, सुनील और मेरी के बीच में, मेरी को यहाँ बना दूं तो बीच में रियान हो जाएगा। सुनील और मेरी के बीच में रियान, तो यानी मेरी को यहाँ बनाना पड़ेगा, तब जाके रियान आएगा। कतार में सबसे प्रथम स्थान पर कौन खड़ा है? या तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, मेरी आ रही है ऑप्शन में पहले पे, चाहे किसी भी तरीके से बना लो। चलो देखते हैं इसको, हो सकता है टाइपिंग में जो है मिस्टेक आई हो। और सी, जे, एच, क्यू और डब्ल्यू ने, अगला जो प्रश्न है इस पे ध्यान दीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ये सवाल आया है 30 तारीख को 8वां महीना और 2022 को। दोस्तों पीवाई क्यू जो है आपकी सिलेक्शन की कुंजी है। पीवाई क्यू आप लोगों ने अच्छे से कर लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो रेलवे में आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो भी टीचर से या जहां से भी आप लोग पेड कोर्स से या फिर बुक से जहां से भी पढ़ रहे हैं, या तो आप टीचर से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए, उससे कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको पीवाई क्यू करने हैं और मॉक टेस्ट लगाना है। अभी आप हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो रोज का एक मॉक टेस्ट कर देना। और अब जैसे 10 ही दिन बचे हैं तो रोजाना के 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, उनको एनालाइज करना। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे एनालाइज करना है, वो भी हम जो है एक वीडियो में बताएंगे आपको। अलग अलग संख्या में जो है मत प्राप्त हो रहे हैं इन 5 लोगों के अंदर, ठीक है। इनको अरेंज करना है, एच को जे से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुआ। अगर मैं कहूं इधर से चल रहा हूं, इधर ज्यादा वाले लोग हैं, इधर कम वाले लोग हैं, ठीक है, इधर से इधर की ओर ही चलेंगे ऐसे करके। अगर मैं 5 लोग बिठाने हैं मुझे, एच को जे से, यानी एच को अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो इधर बिठाता हूं, जे को कम दे रहा हूं तो इधर बिठा रहा हूं, राइट साइड में। एच को जे से अधिक है लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए हैं, तो डब्ल्यू ज्यादा आ रहा है ना, डब्ल्यू से कम है एच, तो एच राइट में हो जाएगा डब्ल्यू के। डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए हैं, और डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब बाकी लोगों से तो ज्यादा ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक आदमी जो है यहाँ पे आएगा जिससे डब्ल्यू को कम मत प्राप्त हुए हैं, बाकी लोग इधर आएंगे डब्ल्यू के, ठीक है। अब कह रहा है कि सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो सी लास्ट में आ जाएगा। अब बचा कौन है, क्यों बचा है, तो क्यों यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, किसे सर्वाधिक मत, यानी सबसे ज्यादा किसको, हाईएस्ट वोट किसको मिले हैं भैया, क्यों को। क्यों मिले हैं ये हमें नहीं पता है। अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, और बाबा चूरण वाले आपको पढ़ा रहे हैं, जो है रीजनिंग का चूरण देंगे। जिसमें भी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आए उसी में चूरण दे देंगे अपन जो है, और वो सवाल समझ में आ जाएगा। बी ए से बड़ा है, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है कि बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। अब यहाँ पे लाइनिंग का जो है एक फर्क आता है कि आप किसको कैसे पढ़ रहे हैं। मजा तो जब आता है दोस्तों जब आप लाइनिंग में ही गड़बड़ करते हैं और फिर एग्जाम में आप जो है बाहर निकलते ही कहते हैं कि यार मेरे तो जो है एग्जाम में मजा आ गया, आज तो 90 क्रॉस है। लेकिन वो 90 क्रॉस होते होते घर पहुंचते पहुंचते 80 क्रॉस पे आ जाता है, और फिर जब आंसर की आती है तो 60 क्रॉस भी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की जो सिली मिस्टेक है आप लोग जो है, आप लोग ही क्या हम सभी लोग करते हैं। और इस तरीके की सिली मिस्टेक से बचने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम इस सवाल को दीजिए, क्या कि इसको पढ़ने के लिए जो थोड़ा सा टाइम दीजिए कि बी से ए बड़ा है, ना कि बी ए से बड़ा। बी से ए बड़ा है मतलब ए जो है इधर लेफ्ट में रख दूं और बी छोटा है तो राइट में रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे अपन बड़े से छोटे की ओर। परंतु सी से छोटा है कौन, किसके बारे में बात हो रही है, ए बड़ा है ना, इसके बारे में बात हो रही है, ना कि बी से। बी से तो उसकी तुलना करी गई है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वही सी से छोटा होगा। तो परंतु किसके लिए आया होगा, जिसके लिए बात हो रही है। अगर यहाँ पे जो किसके लिए आता है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, वो उसके साथ जो होता। यानी अगर मैं इसको कहूं कि यहाँ पे एक सेकंड जो है, इसको रुक कर दिया अपन ने। हम्म, परंतु तो आ रहा है ए के लिए, क्योंकि ए के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ पे जो लिखा होता जो सी से छोटा है, तो फिर जो आता हमारे बी के लिए, जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी,
तो ई से डी छोटा है इतना लिखा हुआ है, ई से डी छोटा है यानी डी छोटा है, ई राइट लेफ्ट में आ जाएगा, ई से डी छोटा है। परंतु ए से बड़ा है, परंतु किसके लिए है, कौन छोटा है, डी। तो डी के लिए परंतु है डी ए से बड़ा है, तो ए इधर आ जाएगा, डी बड़ा हो गया ए से, ठीक है। परंतु यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो उसी को कहाँ रखोगे भाई। टोटल लोग कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं। ए बड़ा है बी से, यहाँ पे ए कहाँ पे आ रहा है, इधर, तो डी इधर आएगा, ई इधर आएगा, इसके अकॉर्डिंग डी इधर आएगा, ई इधर आएगा। कह रहा है कि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है तो बीच में आ जाएगा, सी आयु में डी से छोटा है तो इधर आ जाएगा। तो आयु में जो है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ई हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, ई हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा किस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी से डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो इसको जो है एक बार शॉर्ट फॉर्म में रो मार्क्स के अंदर बना लीजिएगा। देखिए ए बी से छोटा है, यानी ए को मैं अगर इधर लिखूं बी इधर लिख लूं तो ऐसे चलता हूं बड़े से छोटे की तरफ, बी बड़ा है ए छोटा है, लेकिन सी से लंबा है कौन, किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में। तो ए सी से लंबा है, ठीक है। डी ए से छोटा है, इधर लिख लेता हूं, डी ए से छोटा है यानी ए बड़ा है तो ए इधर आ जाएगा लेफ्ट में, लेकिन सी से लंबा है कौन, किसके बारे में बात हो रही है, ए से छोटा है, ए तो कंपैरिजन में आ गया, तो डी के बारे में बात हो रही है, तो डी सी से लंबा है, सी इधर आ जाएगा। ओके, ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है तो ई को यहाँ रख लूं, बी को मैं बड़े की तरफ लेफ्ट में रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो गुलाब जामुनो एक बात समझो कि यहाँ पे बी ए सी तो ऑलरेडी दे रखा है, और सी के इधर कौन है, डी, डी यहाँ पे आ रहा है, ए डी सी, इसके अकॉर्डिंग डी बीच में आ रहा है, यहाँ रख दिया मैंने। और बी जो है ई से बड़ा है तो ई यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्योंकि ई बी से छोटा है, ए बी से छोटा बीच में आ जाएगा, लेकिन ए से लंबा है, ए से लंबा हो गया तो यहीं पे रखा जाएगा, और कहीं रखा जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ए से तो लंबा है और बी से छोटा है। तो अब बोल रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा आदमी कौन है भाई, सी है। तो अपने को छोटा काम नहीं करना, अपने को तो बड़ा काम करना है, और बड़े काम के लिए जो है पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन मैं इसमें नहीं लेके आया हूँ क्योंकि इसमें जो है पार्ट 2 में इतने ज्यादा क्वेश्चन बच नहीं रहे, जितने प्रकार के बन रहे हैं वो मैं आपको लोग को करवा रहा हूँ। एस के एम ए आर, ये 5 आदमी है और 5 आदमियों को एस के से छोटा है, एस के से छोटा यानी के बड़ा है तो लेफ्ट में रख दूं, एस छोटा है तो राइट में रख दूं। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको जो है इसी इजी पड़ेगा कि बड़े को लेफ्ट में रखो, छोटे को राइट में। लेकिन आर से लंबा है, अब लोग कुछ लोग जो है आर को कहाँ रखेंगे ये पता नहीं चलेगा उनको, किसके बारे में बात हो रही है, लंबाई में एस के से छोटा है, कौन छोटा है, एस, किसके बारे में बात हो रही है, एस के बारे में। तो एस जो है आर से लंबा है, आर से लंबा है तो आर छोटा हो जाएगा, आर राइट में आ जाएगा। एम सबसे लंबा है तो एम को इधर रख दो भैया, थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि बीच में अगर हो सकता है कोई आ जाए तो गैप देके रखा करो। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है, यानी के और एस के बीच में ए आ जाएगा, के से थोड़ा सा कम और एस से थोड़ा सा ज्यादा। यह बताइए कि वह व्यक्ति कौन सा है जिसमें 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति उससे छोटे हैं। 5 आदमी है, ऐसा व्यक्ति जिससे 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, तो बीच में आएगा ना, तो बीच में कौन आ रहा है, ए, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, हाय हाय हाय, पुष्पा, पुष्पा का नाम आ गया। पुष्पा मूवी किस किसने देखी भैया, नगीना मूवी भी किस किसने देखी है, तो नगीना पुष्पा से लंबी है, तो नगीना पुष्पा से लंबी है, परंतु मनीषा जितनी लंबी नहीं है। कौन, किसके बारे में बात हो रही है, तो नगीना के बारे में बात हो रही है। नगीना मनीषा जितनी लंबी नहीं है, यानी उससे तो छोटी है, उतनी लंबी नहीं है, तो मनीषा यहाँ आ जाएगी। नाम दे दो इनको, जैसे पुष्पा को पी दे दिया, नगीना को एन दे दिया, रमा को आर दे दिया, नमिता को एन एम दे दो, एन एम दे दो। इसको अगर एन एन सेम आ रहा है तो नगीना एन एम दे दो, मनीषा को एम दे दो। ओके, या पूरा नाम भी लिख सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज करिए, जो है आपका टाइम बचेगा। अगला है कि रामा नमिता से लंबी है, रामा नमिता से लंबी है, नमिता इधर राइट में आ जाएगी, ठीक है भैया।
परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। इसका मतलब रामा जो है पुष्पा से तो छोटी है और नमिता से लंबी है। इस प्रकार से एक सीक्वेंस बनेगी। इसको जो है कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करते ही आपको पूछा है सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी एम यानी मनीषा। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं आने वाली है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि 7 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ जो है और एक जी है, 7 बच्चे हैं कतार में ऊपर से नीचे की ओर खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक खड़े हैं। ई 5वें स्थान पर है, ए और बी के बीच केवल सी है, जी अंतिम पे है और बी एफ से 3 स्थान पीछे है। ठीक है, शीर्ष से डी का स्थान क्या है? अगर मैं कह दूं कि ऊपर से नीचे तक 7 ऐसे माले बने हुए हैं, 7 जो है फ्लोर बने हुए हैं और 7 पे आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो फ्लैट एंड फ्लोर की ये जो है पजल आती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर ये सवाल है, तो इसको हम उसी तरीके से करने वाले हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर बना लिए। उसने कहा है पढ़ो ढंग से कि जी लास्ट पे है, तो जी लास्ट पे 7 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, बी एफ से 3 स्थान पीछे है। 3 स्थान पीछे कैसे हुआ? यानी एफ अगर यहाँ है तो इससे 1 2 और 3, 3 स्थान नीचे हो गया। ऐसे मत कर देना कि एफ 1 2 3 और छोड़ के बी कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। 1 2 3, 3 स्थान पीछे हो गया। तो जी अंतिम पे है, बी एफ से 3 स्थान पीछे है। ए और बी के बीच केवल सी है। वो कह रहा है ए और बी के बीच में केवल सी है, लेकिन ए ऊपर है कि बी ऊपर है ये नहीं पता है। ई 5वें स्थान पर है, ई को 5वें स्थान पर रख दो। ठीक है, ई 5वें स्थान पर है, ए और बी के बीच केवल सी खड़ा है, जी अंतिम पे है, बी एफ से 3 स्थान पीछे है। अब इसको सेट करो, ये कहाँ पे आ सकता है? एफ उसके नीचे 2 छोड़ के बी, कहीं यहाँ भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी और 2 पॉसिबिलिटी अपन लोग बनाएंगे, क्योंकि अपने को सवाल जो है गलत तो करना नहीं है। टाइम अपने पास है, एनटीपीसी के इतने में जो है कम टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम होता है। वहां पे आप लोग 2 पॉसिबिलिटी बना लो कि ई और जी तो सेट है अपनी जगह पे। अगर मैं बी यहाँ पे बना देता हूँ तो 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बी यहाँ पे बनाता हूँ खाली जगह पे, 2 छोड़ के एफ पहले पे आ जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, ये तो अपना क्लियर हो गया। इसके बाद ए और बी के बीच में सी आ रहा है, बी ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में सी हो गया। अब बता दो यहाँ पे कि ए और बी के बीच में सी यहाँ पे बन सकता है क्या? क्योंकि बी के यहाँ तो ई हो गया, अगर ए यहाँ बनाऊं तो ए और बी के बीच में ई आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो शीर्ष से डी का स्थान क्या है? तो शीर्ष से डी कहाँ है भाई? डी है ही नहीं अभी, तो खाली स्थान पे कौन आएगा? डी। शीर्ष से डी का स्थान क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे डी हो जाएगा। ये तरीका है इसको सोल्व करने का। जो फ्लैट एंड फ्लोर की जो पजल आएगी वो भी इसी तरीके से सोल्व होगी। तो पॉसिबिलिटी बना के करेंगे तो अपने को जो है गलत होने के चांसेस जो है 0 हो जाएंगे। कई जो है दिमाग लगाते हैं कि इसमें जो बैंक एग्जाम की तरह जो है बिना पॉसिबिलिटी बनाए करने की कोशिश करते हैं और वहां पे उनका गलत हो जाता है। तो इतने जब आपके पास टाइम है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए इसको। ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र की अलग अलग लंबाई है। डी ए से छोटा है परंतु जी से लंबा है, ई एच से लंबा है परंतु सी से छोटा है, बी डी से छोटा है परंतु एफ से बड़ा है, सी जी से छोटा है और जी एफ की तरह लंबा नहीं है, यानी कि उससे छोटा है। यदि 8 छात्रों को उनकी लंबाई क्रम के अनुसार जो अवरोही क्रम में आपको बता दूं, क्योंकि ये जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क के लिए। तो आपको 9 क्वेश्चन मैंने समझाए, ये सबको अरेंज कीजिए और फिर बताइए कि कौन शीर्ष से तीसरे नंबर पे होगा, यानी कि टॉप से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है रैंकिंग में। तो अवरोही क्रम जो है मैं बता देता हूँ, बढ़ते से घटते की ओर जो है, ऊपर से नीचे की ओर बोल लो, ये घटते क्रम में। इंग्लिश में बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है और अवरोही क्रम इसको बोलते हैं घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, और अगर आरोही क्रम होता तो छोटे से बड़े की ओर। तो इसको जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट बॉक्स के जो है आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर ही लेंगे, मास्टर एजुकेशन। और
यहाँ पे जो है एक चीज बता दूं आपको कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक करें ना करें कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें वरना ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि जो है और लोगों के पास भी जो ये फ्री कोर्स पहुंचे। योद्धा बैच जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि यहाँ पे जो है फ्री कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाएगी, और जो है बाकी सब्जेक्ट भी जो है करवाए जाएंगे। तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।